विशांत नाम के एक सुदूर गांव में कालाधारी नदी पर हमेशा घना कोहरा छाया रहता था। कोई भी उसके पानी को छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी यह है कि सदियों पहले एक सामूहिक नरसंहार ने नदी के पानी को लाल कर दिया था और मारे गए लोगों की आत्माएं अभी भी पानी के सतह के नीचे छुपी हुई थी। लेकिन जब बाहरी लोगों का एक समूह वहां पहुंचा तो जिज्ञासावश वे एक गंभीर गलती कर बैठे। पत्रकार रोहन अपने दोस्त आयशा, विक्रम और नेहा के साथ खून की नदी का सच उजागर करने आया था। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, नदी अपने शिकार खुद चुनती है। एक बार देख लेने के बाद वह आपको कभी जाने नहीं देगी। चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने किनारे के पास डेरा डाल दिया। उस रात नेहा चीखते हुए उठी। उसकी बाहें खून से सने हाथों के निशान से ढकी हुई थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अगली सुबह नदी का रंग बदल गया था। कभी गहरे रंग का पानी अब लाल हो गया था। आयशा ने कसम खाकर कहा कि उसने पानी की सतह के नीचे से फुसफुसाहटें सुनी है, दर्द की चीखें। विक्रम ने इसे पागलपन कहा और हंस दिया, यह साबित करने के लिए कि डरने की कोई बात नहीं है। उसने अपना हाथ पानी में डाला। जैसे ही उसकी उंगलियां पानी की सतह पर पहुंची, उसका चेहरा दर्द से तड़प उठा। उसने अपना हाथ वापस खींचा और देखा उसकी त्वचा छिल गई थी, मानो नदी ने उसे खा लिया हो। दहशत फैल गई। उन्होंने निकलने की कोशिश की, लेकिन गांव का निकास मार्ग बंद था। घना कोहरा सड़क पर छाया हुआ था, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात विक्रम गायब हो गया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी, लेकिन जब उन्होंने उसे ढूंढा तो उसका शरीर नदी में तैरता हुआ मिल गया। आंखें खुली थी उसकी, मुंह एक खामोश चीख से मुड़ा हुआ था। गांव वालों ने बस इतना कहा, नदी ने अपना भोजन शुरू कर दिया है। यह एहसास होते ही कि वे फंस गए हैं, रोहन और बाकी के लोग जवाब ढूंढने लगे। गांव के बुजुर्ग ने सच्चाई बताई, यह नदी कभी युद्ध का मैदान हुआ करती थी, जहां बेगुनाह लोगों को विश्वासघात से मार डाला जाता था। उनका खून पानी में मिल गया था, जिससे वे हमेशा के लिए श्रापित हो गए। बचने का एकमात्र तरीका नदी में अपनी आत्मा अर्पित करना था। कोई और विकल्प ना होने पर आयशा और नेहा ने एक भयावह फैसला लिया। उन्होंने अपने किसी एक की बलि देने की सोच ली। जैसे ही नदी उनके मन में फुसफुसाती हुई पुकार उठी, तीनों एक दूसरे पर टूट पड़ी। एक हताश क्षण में नेहा ने आयशा को पानी में धकेल दिया। आयशा की चीख धीमी पड़ते ही नदी में जोरदार उथल पुथल मच गई। अगले ही पल पानी शांत हो गया। लाल की बजाय काला पड़ गया पानी। बलिदान स्वीकार कर लिया गया। अगली सुबह कोहरा छट गया। रोहन और नेहा गांव से भागे और कसम खा ली कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही वे सुरक्षित पहुंचे, नेहा ने रोहन की ओर मुड़कर फुसफुसाया, नदी कभी नहीं भूलती। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। वर्षों बाद यात्रियों का एक नया समूह विधानशाह पहुंचा। नदी, जो आज भी लाल हो रखी थी, चांदनी में झिलमिला रही थी और उसकी गहराई से एक फुसफुसाहट गूंजी, और खून और आत्मा। जिज्ञासा जानलेवा हो सकती है। कुछ राज तबे ही रहते हैं, और जो लोग चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं वो ऐसे भयावहता पैदा कर सकते हैं जिससे कभी छुटकारा नहीं पाया जा सकता।